नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस about avvahuk. Avvahuk, we can correlate avvahuk with paralysis of the brachial plexus in modern science or in modern science aspect. First of all, we will talk that what is nidana according to Ayurveda of avvahuk. अवबाहुक जो है इसको अलग अलग आयुर्वेद जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों में आयुर्वेद से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर इसके अलग अलग प्रकार के जो हैं कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं। जैसे अवबाहुक जो है इसका उल्लेख जो है वात व्याधि के अंतर्गत आया है। मेन इसका जो अगर हम कारणों के अंदर माने तो वात दोष जो है वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वात दोष वर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से अवबाहुक जो है रोग की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर जैसे अगर हम वातवर्धक आहार विहार कहें तो अगर हम वातवर्धक आहार देखें तो जिस प्रकार रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार सेवन या फिर असात्म्य आहार का सेवन या कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सेवन, विषम आहार सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन और अध्यसन, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार, खर अर्थात कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमाशन या फिर अगर हम निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है अत्यधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन जो है कष्टदायक शैया पर बैठना, अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्ययन, अधिधावन, अभिघात, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न, दिवा शयन, अति भार वहन, इस प्रकार जिस प्रकार अगर हम विशिष्ट निदानों की बात करें तो किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी प्रकार के जैसे रस रक्तादि दांतों का क्षय होना, किसी भी कारण से दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्गावरोध होना, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग। इसी प्रकार जैसे अन्य निदान है रक्त धातु का निर्हरण या फिर मर्म स्थानों पर आघात, पुरुष का क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में अस्वाभाविक जो है स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। दिन और रात्रि के तृतीय भाग में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। अन्य के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप। इस प्रकार के जो हैं वात दोष कारक जो आहार हैं एवं विहार हैं या फिर जैसे गर्दन में आघात लगना या फिर अंश संधि जो है उसका विश्लेष हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर जैसे अक्षकास्थि जो है क्लेविकल का भग्न हो जाना या फिर ट्यूमर के कारण या जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में आघात होकर के पैरालिसिस उत्पन्न हो जाना, इन सभी निदानों के कारण जो है अवबाहुक रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अवबाहुक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे अंश संधि जो होती है यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ की सिराओं में संकोच होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन ऑफ द शोल्डर जॉइंट या फिर जिस प्रकार जो हस्त की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज अवबाहुक या बाहु में शोष हो जाना, एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ आर्म। इसे जो है इस प्रकार के लक्षण जो है अवबाहुक रोग में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो जैसे नस्य कर्म है या फिर स्नेहपान है या स्नेहपान के पश्चात भोजन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, और जो है जैसे स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। विशेष रूप से अगर हम जैसे हमारे जो है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर कहा है अंशमूल स्थितो वायु शिरा संकोच्य तत्रगा बाहुर प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम। अर्थात अंशमूल स्थितो वायु, ये जो निदान है वातवर्धक आहार विहार इनका सेवन करने की वजह से अंशमूल में जो स्थित वायु होती है वो वहाँ के शिराओं का
संकोच कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो चेष्टा होती है, बाहु प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम, वहाँ की जो चेष्टा होती है उसका नाश हो जाता है। यह जो कंडीशन होती है इसको अवबाहुक कहते हैं। इसी क्रम के अंदर आचार्य वाग्भट ने इसके चिकित्सा के लिए कहा है, अवबाहो हितम नश्य स्नेहश्च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, यानी अवबाहुक का जो रोगी है, जिसको जो अवबाहुक से ग्रसित है, उसके लिए नस्य कर्म जो है वह हितकारी है। और यहाँ स्नेहपान के पश्चात इन्होंने भोजन का जो है विधान बताया है। इन्होंने स्नेहपान के पश्चात भोजन सेवन का के लिए कहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो है जैसे शास्त्रोक्त जो ये चिकित्सा उपक्रम यहाँ बताया है, इसी के अंदर उन्होंने कहा जैसे जो वात व्याधि कारक जो योग हैं, या फिर जो आसव अरिष्ट हैं, या जो चूर्ण रस भस्म वटियाँ, ये हमारे यहाँ बताई गई हैं। इनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वात गजांकुश, महावात गजांकुश रस, वतारी रस, वात विध्वंसन रस, रसराज रस, और जैसे चूर्ण हैं तो अश्वगंधा चूर्ण, या जो है एक पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, या फिर महारासनादिक्वात, रासना सप्तक्वात, रासना दशमूलक्वात, माशबलादिक्वात, या फिर अगर हम तेल के प्रयोग करें तो जैसे रसोन तेल या बला तेल, अश्वगंधा तेल, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोगार्थ जैसे प्रसारणी तेल है का प्रयोग कर सकते हैं, या पेशेंट को जो है महानारायण तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस प्रकार से जो है इसके अंदर चिकित्सा उपक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे घृत तेल की बात करें तो जैसे दशमूलाद्य घृत है, चित्रकाद्य घृत है, चतुस्नेह, और जो है गुग्गुल की बात करें तो जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और च्यवनप्राश, और इस प्रकार से जो है प्रयोग यहाँ पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदानुसार जो है अवबाहुक का चिकित्सा किया जाता है। इसी प्रकार जो है पेशेंट को व्यायाम जो है एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए स्पेसिफिक शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए, और पथ्य का पालन करना चाहिए। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.